बच्चों, आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संवेग की परिभाषा। संवेग की क्या परिभाषा होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर हेडिंग दिख रहा है, आप लोग नोट कर लेंगे। संवेग की परिभाषा। संवेग की क्या परिभाषा होती है बच्चे? किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मोमेंटम, इंग्लिश में इसको मोमेंटम बोलते हैं। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान बच्चे हम m से लिखते हैं, व वेग को हम v से लिखते हैं। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे हम p से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा p = m/v। चूंकि यहाँ पर आपको P के ऊपर एक एरो दिख रहा है, तो ये वेक्टर का निशान है बच्चे। चूंकि संवेग एक सदिश राशि होती है, क्योंकि इसका एक परिमाण होता है और एक दिशा भी होती है। एक संबंधित राशि कोणीय संवेग है और संवेग एक संरक्षित राशि है। आगे बात समझ बच्चे। अब हम बात करते हैं बच्चे कि इसका मात्रक क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान जाएं P बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला जाने। P बराबर हमने आपको बताया कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम P यानी कि संवेग कहते हैं। P बराबर m/v। तो यहाँ पर P आपका मोमेंटम हो जाएगा और m जो होगा वो मास हो जाएगा और v आपका वेलोसिटी यानी मोमेंटम संवेग, या मास यानी कि द्रव्यमान, v वेलोसिटी यानी कि वेग। आगे बात समझ बच्चे। तो यदि अब आपसे हम पूछते हैं कि किसी वस्तु का संवेग और वस्तु विरामावस्था में है, तो हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो द्रव्यमान और वेग v बराबर 0, यानी v बराबर क्या होगा? 0 होगा। हमें पता चलता है कि P बराबर mv। अब यहाँ पर किसी वस्तु का वेग अगर जो हम 0 कर दें P बराबर m/v में, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। इससे पता चलता है कि अगर कोई वस्तु विरामा अवस्था में होता है तो इसका संवेग भी क्या होगा? 0 होगा। और संवेग की इकाई बच्चे क्या होता है आप इसको जान जाएं। संवेग की SI मात्रक जो होता है वो किग्रा मीटर पर सेकेंड होता है। क्यों होता है इसको आप लोग जानें। SI इकाई द्रव्यमान का, आप जानते हो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है और वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? m/v। तो m क्या है? द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होगा। और v क्या है? वेग है, तो वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो हम आपसे पूछें संवेग P का मात्रक क्या होगा, तो आप बताएंगे किग्रा मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ बच्चे। अब हम बात करते हैं आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण का क्या सिद्धांत होता है इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, विस्तृत बताएंगे। तो आप सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। संवेग संरक्षण के नियमानुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय का संवेग तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक वस्तु या वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरे में भी उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में हो जाता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका वेग बढ़ता जाता है, जिससे उसका संवेग भी बढ़ता जाता है। वस्तु भी पृथ्वी को ऊपर की ओर खींचती है, वस्तु भी पृथ्वी को ऊपर की ओर खींचती है, और जिससे पृथ्वी का ऊपर की ओर संवेग उसी दर से बढ़ता जाता है। इस प्रकार पृथ्वी प्लस वस्तु, क्या मैंने बोला? पृथ्वी प्लस वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान वस्तु की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, अतः पृथ्वी में उत्पन्न वेग उपेक्षणीय होता है। क्या होता है? उपेक्षणीय होता है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है, जिससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। गोली भी बंदूक को प्रतिक्रिया बल के कारण पीछे की ओर धकेलती है।
पीछे की ओर ढकेलती है, जिससे उसमें पीछे की ओर संवेग उत्पन्न हो जाता है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली से अधिक होता है, जिससे बंदूक के पीछे हटने का वेग गोली के वेग से बहुत कम होता है। यदि दो एक समान गोलियां भारी तथा हल्की बंदूकों से अलग अलग दागी जाएं, तो हल्की बंदूक अधिक वेग से पीछे की ओर हटेगी, जिससे चोट लगने की संभावना अधिक होती है। फुल स्टॉप। यहाँ पर बच्चे अब जान जाएं कि रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं तथा रॉकेट को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं। बच्चे ये तो हो गया संवेग संरक्षण के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, लेकिन यदि आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? आपको स्क्रीन पर दिख रहा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखना होगा, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे लिखेंगे। यदि किसी वस्तु पर आरोपित सभी बलों का मान शून्य है, अर्थात परिणामी बल का मान शून्य है, तो उस वस्तु के संवेग का मान स्थिर रहता है। कामा कर लीजिएगा। इसी को ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, अर्थात कुल परिणामी बल F इज इक्वल टू 0, तो संवेग बराबर स्थिरांक, यही संवेग संरक्षण का नियम है। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। आगे बात समझ बच्चे। अब हम बात करते हैं आवेग। आवेग किसे कहते हैं? आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आवेग किसे कहते हैं। तो हम आवेग के भी बारे में पढ़ लें, आवेग के भी बारे में हम आपको समझा देते हैं। पहले हम समझा देते हैं, फिर आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप उसको नोट्स बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो आवेग वस्तु के संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। जैसे बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार कर गेंद को दूर भेजना, हथौड़े से कील ठोकना, क्रिकेट की गेंद का कैच लेना आदि। एक निश्चित आवेग पर बल को कम करने के लिए समय को बढ़ाया जाता है। जैसे क्रिकेट की गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं, जिससे कि वह अधिक समय तक बल लगा सकें। यदि वह हाथ को पीछे नहीं खींचते तो गेंद हथेली से टकराकर तुरंत ठहर जाएगी, उसका संवेग एकाएक शून्य हो जाएगा। अतः खिलाड़ी को बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा, जिससे कैच छूटने तथा हाथ में चोट लगने की संभावना बना रहेगी। आगे बात समझ बच्चे। अब यहाँ पर मैं आपको डिफिनीशन बोल रहा हूँ, स्क्रीन पर भी दिख रहा है। आप बल का आवेग की परिभाषा को यदि लिखना है तो आप हेडिंग डालेंगे बल का आवेग। स्क्रीन पर आप दिख रहा है आपको, आप इसी परिभाषा को लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बल का आवेग। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, कामा कर लेंगे, तो बल तथा उसके समयांतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। उस बल का आवेग कहते हैं। स्क्रीन पर दिख भी रहा है, आप इसको आप बल के आवेग की परिभाषा में नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। आगे बात समझ बच्चे। अब अगर जो हम आपसे पूछें कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है बच्चे? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स है। एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स है। और डेल्टा टी क्या है? एप्लीसेड टाइम है। एप्लीसेड टाइम है। एप्लीसेड टाइम का मतलब होता है बीता हुआ समय। आगे बात समझ बच्चे। तो ये तो हो गया बल का आवेग। अब इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बल का आवेग। बल एवं संवेग के संबंध से एक राशि आवेग को परिभाषित किया जाता है। उपयुक्त में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको समीकरण में आपको दिख रहा है F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, या हम इसको कह सकते हैं F इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी, अथवा बल
गुणे समय अंतराल बराबर संवेग परिवर्तन। आगे बात समझ बच्चे। तो बल का आवेग का यदि आपसे कोई सूत्र पूछता है तो आप बता सकते हैं बल गुणे समयांतराल बराबर संवेग परिवर्तन। और मैथमेटिक्स के रूप में कैसे बताएंगे, F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। आगे बात समझ बच्चे। अब हम आपसे पूछें, एक प्रश्न मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि 1 न्यूटन को परिभाषित करिए। तो आपको क्या उत्तर उसका देंगे आप लोग, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 1 न्यूटन का बल वह बल है 1 किग्रा जो द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। तो यह हो गया बच्चे 1 न्यूटन की परिभाषा। तो बच्चे आज के लेक्चर में बस इतना ही।